नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज मैं एक नए टॉपिक बात करने वाला हूं कि यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपये, तो उस 10,000 रुपये से आप डेली कितना कमा सकते हैं, उस पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, कैलकुलेशन के साथ चर्चा करेंगे और मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और इमोशन मैनेजमेंट के बारे में भी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। क्योंकि ट्रेडिंग करने से पहले ये जो 3 चीज़ है ना आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है और सबसे बड़ी चीज़ इमोशन मैनेजमेंट है, तो आपके लिए मार्केट है, अदरवाइज़ ये मार्केट आपके लिए नहीं है। तो आज हम फुल डिटेल बात करेंगे 10,000 कैपिटल से आप क्या कर सकते हैं और कितना कमा सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपका कितना एक्सपेक्टेशन है, आप कितना कमाना चाहते हैं 10,000 रुपये लगा करके, यानी 10,000 रुपया लेकर आए स्टॉक मार्केट में और कितना रोज का आप कमाना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके इंतजार का वेट करेंगे। लेकिन हमारा रूल्स क्या कहता है, हम रूल्स के मुताबिक कितना कैलकुलेट करते हैं, कितना हमें रिस्क लेना है, कितना हमें प्रॉफिट लेना है या रिवार्ड लेना है, कितना हमको इमोशन को कैसे मैनेज करना, इस पर हम लोग डिटेल में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले समय में आपको जानकारी मिल सके और आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि 10,000 रुपये लेकर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कितना कमाना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में बताइए, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि 10,000 कैपिटल जब भी मार्केट में आए तो क्या सोच कर आए, ये भी बात करेंगे। सबसे आप जो हम लोग का पॉइंट होगा कि सबसे पहले आप क्या सोच कर आए, 10,000 रुपये लेकर आ रहे हैं। तो फिर दूसरा चीज़ पे हम बात करेंगे कि आपको कैसे रिस्क को मैनेज करना है, मनी को कैसे मैनेजमेंट करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इमोशन को कैसे मैनेजमेंट करना है, इमोशन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। बाकी हम लोग धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखते रहेंगे और आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और मैं चलता हूँ सीधे आपको लेके चार्ट पे और वहाँ पे कैलकुलेट भी करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के लाइक और चैनल पहली बार आए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँ या फिर कोई आपको एजुकेशनल वाली वीडियो लेकर आऊँ, आपके यहाँ आसानी से वो पहुँच जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने चार्ट पे और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपये, तो आपको कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, कितना आपको यहाँ पे ये है कि हमें हाँ इतना कैपिटल है तो मैं कितना का डेली कमा सकता हूँ, उस पर बात करेंगे पूरा डिटेल में। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बाद, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, आपको अपने मनी को कैसे मैनेजमेंट करना है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे सबसे जो बड़ी चीज़ है कि इमोशन, जो आपको इमोशन पे काम करना है, इमोशन को कैसे मैनेज करना है, इन 3 चीज़ों पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब आप कितना कमाना चाहते हैं 10,000 लगा करके। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं पैसे कमाने के लिए। आप ऑप्शन खेल सकते हैं, ऑप्शन में आप जाएंगे फटाफट से 2,000, 3,000, 5,000 रोज का कमाना चाहते हैं, 200 रुपये रोज कमाना चाहते हैं, 500 रोज कमाना चाहते हैं, 3,000 रोज का कमाना चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं 10,000 लगा के, आप मुझे कमेंट्स बताइए। ऑप्शन भी कर सकते हैं, सेकेंड आप स्टॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या है दोनों पे ही चर्चा करेंगे कि किसमें आपको कितना आपका जो है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं जो हमारा जो स्ट्रेटेजी है, जिस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, उस पे हमें क्या हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे पास सपोज 10,000 कैपिटल है, राइट। हमारे पास 10,000 कैपिटल है और 10,000 पे हम कितना रिस्क लेते हैं। हम एक ट्रेड, अगर सपोज हम एक ट्रेड करते हैं 10,000 से, उस ट्रेड में हमारा कितना रिस्क रहता है, 0.5% का हमारा रिस्क रहता है, राइट। यानी कि अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं 10,000 से, स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, अभी ऑप्शन पे आएंगे हम लोग। अगर स्टॉक मार्केट में यानी कि हम इक्विटी में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर इक्विटी में अगर हम ट्रेड करें 10,000 रुपये से, तो हमारा जो रिस्क है, सबसे पहले हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। रिस्क है हमारा 10.5% पर ट्रेड, यानी एक ट्रेड ले रहे हैं उसमें हम, तो हमारा रिस्क हो जाएगा 10.5%। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, अगर रिस्क ले रहे हैं तो हमारा एक ट्रेड में कितना का लॉस हो रहा है। अगर हमारा एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो
अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें कितना का लॉस होगा, 50 रुपये का एसएल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 50 रुपये का लॉस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो हमारा कितना का प्रॉफिट होगा, 2:1 का हम लोग टारगेट लेके चलते हैं कि हम जो भी ट्रेड लेंगे हमारा 2:1 का जो है टारगेट रहेगा, ठीक है, 2:1 का हमारा टारगेट रहेगा कि हमें 2:1 बुक करना है। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 100 रुपये। अब ओवरऑल निकल के क्या रहा है कि अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है तो उसका हम एक ट्रेड अगर कर रहे हैं तो उसमें हम 50 रुपये देने के लिए रेडी हैं। सबसे पहले हमारा रिस्क कैलकुलेट होना चाहिए, यानी हमें लॉस कैलकुलेट होना चाहिए कि हम एक ट्रेड ले रहे हैं तो इसमें हमें कितना का लॉस होना होगा, तब जाकर के आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना है। जब आप 50 पे देने के लिए रेडी हैं तो 2:1 का टारगेट बुक करेंगे तो आपको जो है 100 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट लेके चलना पड़ेगा कि हाँ 100 रुपये का मुझे प्रॉफिट होगा। अब सेकेंड बात करते हैं, अगर आपने एक ट्रेड यानी एक दिन में कितना ट्रेड ले सकते हैं। अगर सपोज दैट आप एक दिन में 4 ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, एक दिन में आप 4 ट्रेड ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक। अब 4 ट्रेड में कौन से ट्रेड होंगे, 4 ट्रेड मतलब कि 2% आपका लॉस हुआ, मतलब कि 2% का आपका रिस्क हो गया एक दिन का। सपोज दैट अगर आप एक दिन में 2% का रिस्क ले रहे हैं तो आपका अगर महीने भर भी अगर ट्रेड करेंगे तो आपका कैपिटल जीरो नहीं होगा। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है अपने कैपिटल को बचाना, आप अपने कैपिटल को कितना बचा पा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला प्रायोरिटी आपको बचाना अपने कैपिटल को। अगर आप बचा लेते हैं इट मीन्स कि आप जो है पैसा कमा सकते हैं, अगर आप पैसे बचा नहीं पाएंगे तो आप कमा भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं उसमें 50 रुपये का लॉस, 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आप दिन में 4 ट्रेड लेंगे 2% का रिस्क ले सकते हैं, यानी कि 4 ट्रेड लेंगे तो 2% का रिस्क, यानी कि अगर बात करें तो 200 रुपये का, ठीक है, 200 रुपये से ज़्यादा एक दिन में आप लॉस नहीं कर सकते, 200 रुपये से ज़्यादा आप एक दिन में लॉस नहीं करेंगे। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए या मनी मैनेजमेंट में भी आ जाएगा कि हाँ मेरे पास अगर 10,000 है, अगर सपोज दैट 10,000 कैपिटल है, 10,000 कैपिटल आपके पास है सपोज दैट, अब हम इस 10,000 पे क्या करेंगे, 10,000 आपके पास कैपिटल है तो 10,000 में अगर आप 200 रुपये पर डे भी दे रहे हैं, 200 मान लेते हैं आपने 200 रुपये आप लॉस कर दिए, ठीक है, तो भी अगर 20 दिन में अगर आप करेंगे तो भी आपका जो है 4,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी आपके पास कैपिटल बचा रह जाएगा। अगर 20 डेज भी अगर आप करते रह गए ट्रेडिंग तो भी आपका कैपिटल ड्रॉप डाउन ना होगा। आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि 20 डेज में 20 डेज लॉस ही होगा, उसमें प्रॉफिट भी बनते हैं। इस तरीके से आप जो है अपने मन में बैठा लीजिए कि एक दिन में मुझे 200 रुपये ज़्यादा लॉस नहीं देना है। अगर इक्विटी में कर रहे हैं तो ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई वो हम लोग कैसे आप चार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे एक्चुअल में आपको कैलकुलेट करना है कि आपको 10 इतना रिस्क लेना है, कितना शेयर लेना है, कितना आपको क्वांटिटी बाय करना है, इस तरीके की जो चीज़ें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना आपको समझना चाहिए कि आपको एक ट्रेड में इतना लॉस लेना है। अब बात करती है तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की बात हो गया कि मनी मैनेजमेंट हो गया कि आपके पास 10,000 कैपिटल है तो अगर आप डेली 200 रुपये दे रहे हैं तो भी आपको जो है पूरा कैपिटल ड्रॉप डाउन नहीं होगा, बच जाएगा, ठीक है। मार्केट को कह सकते हैं आप पैसा जीरो होकर तो दिखा, उस पर भी बात करेंगे किस कंडीशन में आपका पैसा जीरो होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब दूसरा चीज इमोशन की बात करते हैं, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेज। अब इमोशन की हम बात करेंगे, इमोशन को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। चलिए सपोज दैट यहाँ पे हम इमोशन की बात करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो चीज है, ये सबसे बड़ा जो चीज है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में इमोशन ही सबसे बड़ा खेल है। अगर आपका इमोशन नहीं मैनेज है इट मीन्स कि आप कुछ बड़ा यहाँ पे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कैसे होगा, सपोज दैट आपने 10,000 कैपिटल लेके आए, 10,000 वो कैपिटल होना चाहिए सबसे पहला कि ये वो कैपिटल होना चाहिए। इमोशन आपका मैनेज कैसे होगा कि अगर ये 10,000 चला भी गया तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा भी आपके दिल में आपके दिमाग में कहीं भी थोड़ा सा भी तनिक भी दर्द नहीं होना चाहिए कि मेरा कैपिटल चला गया, तो आप अपने इमोशन को मैनेज कर पाएंगे। सेकेंड की बात करें, आपको पता है कि मुझे एक ट्रेड में 10.5% का ही रिस्क लेना है, यानी कि 50 रुपये का ही रिस्क लेना है एक ट्रेड में। अब सपोज दैट आपने यहाँ पे एक एंट्री बनाया, सपोज दैट आपका ये जोन है, इस जोन में आपने यहाँ पे एंट्री बनाया
इस लाइन के नीचे आपका एसएल है और आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा 2:1 का यहाँ पे टारगेट है, ठीक है, 2:1 का यहाँ पे टारगेट है। अब मार्केट यहाँ पे आपने एंट्री तो ले ली, सपोज आपने यहाँ पे एंट्री ले लिए। एंट्री लेने के बाद अब आपको पता है कि हमारा जो है इस ट्रेड में 50 रुपये का लॉस होने वाला है। तो मार्केट यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, ऐसे जाए, किस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि मेरा या तो एसएल ही हिट होगा, एसएल हिट होगा तो 50 रुपये जाएगा, ठीक है, या 50 रुपये का लॉस होगा, या आपका जब टारगेट अचीव होगा तो आपका 100 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आप जो है अपने कैलकुलेशन को मैनेज कर सकते हैं। अब ये 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कैपिटल कितना भी हो जाए, इस तरह से आप मैनेज करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप जो है अपने इस कैलकुलेशन को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा जो अगर बात करें, पहले नंबर की बात करें तो आपको ये दर्द नहीं होना चाहिए कि इमोशन तभी ये मैनेज होगा, ठीक है, कि आपको दर्द नहीं होना चाहिए कि 10,000 चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़े। दूसरा कि आपका अगर पहले से फिक्स है कि आपका कितना इमोशन, आपका मतलब पैसा कितना जाने वाला, तो ऑटोमेटिकली जब आप ट्रेड में इंटर कर जाएंगे तो आपको पता है कि हाँ चलो भाई एसएल हिट हो जाएगा तो हमको 50 रुपये लॉस होगा, टारगेट पे आएगा तो 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, राइट। इस तरीके से अब यहाँ पे अगर ये चीज आपको पता हो जाती है तो आपका हद तक आपका इमोशन मैनेज हो जाता है। तीसरा चीज, अगर आप जो है ट्रेड में इंटर कर गए तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा कर रखना है। एसएल लगाना है मतलब लगाना है, आपको सिस्टम में पुटअप करना है एसएल। ऐसा नहीं कि दिमाग में रखना है या फिर चलो देखते रहेंगे, प्राइस वहां पे आएगा तो कट कर देंगे, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आपको स्टॉप लॉस लगा कर रखना है, सिस्टम में लगा कर रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जो बिजनेस लोग होते हैं वो करते क्या है, वो इमोशन को इतना हावी होने देते हैं। सबसे पहला चीज वो सोचते हैं कि मेरे पास 10,000 कैपिटल है और मुझे डेली का 500 रुपये चाहिए। वो डेली 500 रुपये का टारगेट बना के आएंगे कि मुझे डेली का 500 रुपये कमाना है, बस, इससे ज्यादा नहीं। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि स्टॉक मार्केट में रोज पैसे नहीं बनते हैं, कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। स्टॉप लॉस नाम का भी कोई चीज होता है, हिट होते हैं, पैसे जाते भी हैं, ठीक है। दूसरा चीज कि अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 500 रुपये रोज कमाना, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आप बिना, बहुत से लोग होते हैं कि स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखते और वो हमेशा जो है पोजीशन को देखते रहते हैं। अच्छा, अरे यार ऊपर जा रहा है, अरे यार नीचे आ रहा है, अरे कट करो। इस तरीके से नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपका इमोशन वो बिगड़ जाएगा, दिमाग की साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। आप एक ही चीज सोचिए कि मुझे ऐसा लगा कर रखना है, यानी कि आपका एंट्री यहाँ पे है, यहाँ पे टारगेट है और यहाँ पे एसएल है, ठीक है। बस 3 चीज आपको, ये कैसे पता चलेगा, टारगेट कैसे पता चलेगा, एंट्री कैसे पता चलेगा, स्टॉप लॉस कैसे पता चलेगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये चीजें अगर आप तीनों कर लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं, एंट्री कर लेते हैं, आप बंद करके आंख रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई इमोशन हावी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है, अब जो आपका एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मुझे 200 रुपये रोज के चाहिए, 500 रुपये रोज के चाहिए, मुझे 1000 रुपये रोज के चाहिए, कैपिटल 10,000 लेकर आ रहे हैं, तो आप इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए दोस्तों। रोज पैसा नहीं बनता है। आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि मुझे ओवरऑल मंथ में कितना चाहिए। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है, राइट, और महीने में अगर आप 2,000 रुपये यानी 20 या 10% मैं बात करूं, 10%, 20% और ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 15% की बात करूं, अगर आप इतना निकाल लेते हैं तो भी बहुत बेस्ट है। आप पहले आप जो है सिर्फ, अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है, 10,000 कैपिटल है, तो आप मंथली आप जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये रखिए कि मुझे एक मंथ में मुझे 20 या 15%, चलो मैं 15% ही कमाना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दें कि ये जो 15% है, ये इतना कमा लेना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपका इतना एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 15% भी मिल जाए तो मैं खुश हूँ, तो ही आप स्टॉक मार्केट में आए, तो ही आप अपने 10,000 कैपिटल को बचा सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं बचा पाएंगे, आपका सारा कैपिटल ड्रॉप डाउन हो जाएगा, आपका सारा कैपिटल चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो अपने इमोशन को, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। बस
मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। इस तरह के हम लोग नॉलेज लेते रहेंगे, आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट का वीडियो बहुत ही लाभदायक हुआ होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।